स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं परमाणु मतलब कि एटम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि परमाणु होते क्या है या किन चीजों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो सुनिए, हमारे चारों तरफ की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट और थिंग, ये छोटे छोटे से कणों से मिलकर बनी है। जैसे कि ये पेन है, ये बोर्ड है, मेरी ये वॉच है, कोई भी चीज, एनीथिंग, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। और ये छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते, और यहां तक कि ये कम पावर वाले माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी भी उन्हें नहीं देख सकते। तो बहुत छोटे छोटे सी चीजों से मिलकर ये सारी चीजों का निर्माण हुआ है। आपके चारों तरफ की चाहे कोई भी चीज हो, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, कोई मेटल ले लो, कोई नन मेटल ले लो, कोई लिक्विड ले लो, कोई गैस ले लो, एनीथिंग, कोई भी मैटर हो, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए जॉन डाल्टन जी ने 1808 में एक वर्ड दिया, एटम, परमाणु। तो इसे एटम क्यों कहा जाता है? परमाणु जो है एटम क्यों कहा जाता है? एटम एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीन होता है ऐसा कोई चीज जिसे हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। तो 1808 में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जॉन डाल्टन जी ने बताया कि सारी चीजें, हर एक पदार्थ बहुत छोटी छोटी सी चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटी सी पार्टिकल्स हम बोले उनसे मिलकर बना हुआ है, और जो वो पार्टिकल्स हैं उसे क्या नेम दिया गया? एटम। कोई भी चीज जो है वो काय से मिलकर बनी हुई है? परमाणु से। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है तो इसके नेम में ही है, अ कैन नॉट कट। इसका मतलब होता अ कैन नॉट कट, जो और नहीं टूट सकता और सरल भागों में विभाजित नहीं हो सकता। जॉन डाल्टन जी ने इसे क्या कहा? परमाणु, एटम। तो पहली प्रॉपर्टीज तो ये हो गई कि इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। ये बहुत छोटा होता है, ये सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता, और इतना छोटा होता है कि इसे और अधिक सरल भागों में नहीं तोड़ सकते। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो सुनिए, नंबर 2, जो एटम यानी परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र नहीं रह सकता। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। स्वतंत्र नहीं रह सकता का मतलब क्या है? लाइक दैट, जैसे आप मान लीजिए एक पेन है, इसे मैं क्या कर दूंगा, अगर यहां पे छोड़ दूंगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाने लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी तरफ खींच लेगा और नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कोई भी चीज हवा में ऐसे नहीं तैर सकती, फ्लोट नहीं कर सकती हवा में। तो वैसे ही परमाणु जो है ना, उसे हम क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो स्वतंत्र का मतलब ये है कि परमाणु कभी अकेले नहीं रह सकता, वो किसी दूसरे परमाणु से मिल जाएगा, या तो खुद के जैसे परमाणु से मिल जाएगा या फिर किसी दूसरे प्रकार के परमाणु से तुरंत ज्वाइंट कर लेगा। और जब परमाणु ज्वाइंट करता है तो मॉलिक्यूल, एटम बनाता है, जिसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। अब वो क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में अभी बात करेंगे हम। तो कभी परमाणु विभाजित नहीं हो सकता, एक जॉन डाल्टन जी ने कहा था। उन्होंने कहा कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। अब जब ये स्वतंत्र नहीं रह सकता तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनमें जो परमाणु है यही भाग लेता है। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी जो उसकी हो गई वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु और अधिक सरल भागों में विभाजित नहीं हो सकता, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्यों लेता है? मैं पहले भी बता चुका हूं, परमाणु स्वतंत्र नहीं है, तो रिएक्ट करके दूसरे से क्रिया करके क्या बना देता है? एक एटम बन से मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल बना देता है। तो वो स्वतंत्र नहीं रह सकता।
तीसरी बात सुनिए, अब एक चीज है कि सारे पदार्थ हैं वो परमाणु से मिलकर बने हैं। तो माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारे परमाणु एक जैसे हैं? तो नहीं, सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते। हर एक पदार्थ के, हर एक तत्व के परमाणु अलग अलग हैं। जैसे आप बात करें सोना, तो सोने के परमाणु अलग हैं, यानी गोल्ड के एटम्स जो है वो अलग हैं। चांदी के अलग होंगे, कॉपर के अलग होंगे, एल्यूमिनियम के अलग होंगे। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबके परमाणु अलग अलग होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते। उनका साइज अलग अलग होता है, उनमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं। तो ये हम किनके अकॉर्डिंग देख रहे हैं चीजों की प्रॉपर्टी? जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो जॉन डाल्टन जी ने ही कहा था कि परमाणु ना तो विभाजित हो सकता है, परमाणु नहीं स्वतंत्र भी नहीं रह सकता, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और उन्होंने क्या बोला कि अलग 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 तत्व के परमाणु आपस में भिन्न होते हैं, आपस में भिन्न होते हैं। चलिए, तो अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में क्या होते हैं? भिन्न। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, सबके परमाणु अलग अलग रहेंगे। अब इसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन ने बोला, इसके बाद आया आधुनिक परमाणुवाद, यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारे वैज्ञानिक ने एक साथ मिलकर काम किया, जैसे कि इसमें जे थॉमसन जी, रदरफोर्ड, चैडविक। तो इन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर काम किया और उन्होंने एक चीज निकाला कि जो जॉन डाल्टन जी ने कहा थी बात सही है, बस इसमें से एक बात थोड़ी सी उसमें गलती है कि परमाणु पूरी तरह अविभाज्य नहीं है। परमाणु को हम अविभाज्य नहीं कह सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि परमाणु नहीं टूट सकता, और कंप्लीटली हम ये भी नहीं कह सकते कि परमाणु टूट सकता है। कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते, कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि परमाणु नहीं टूट सकता। तो उनकी जो न्यू डेफिनेशन थी, उन्होंने इसमें इस बात को हटा दिया। उन्होंने क्या बोला कि किसी भी तत्व की वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम घटक या इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकती, उसे परमाणु कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकती, क्योंकि भाग इसलिए तो लेती है क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रह सकती परमाणु। और उन्होंने इस बात को टच भी नहीं किया कि वो विभाजित हो सकता कि नहीं हो सकता, बिकॉज इसका वजह क्या था कि ये जो एटम है, जो परमाणु है, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ पाया गया। इसमें इसके अलावा भी और इसके मूल घटक हैं। इनमें से जो इंपोर्टेंट है, जो मेन है, वो है क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि परमाणु है क्या। हमारे चारों ओर की सभी चीजें, एवरीथिंग, एक बहुत छोटी से छोटी जिसे आप देख भी नहीं सकते, एक ऐसी मौलिक इकाई, यूनिट से मिलकर बनी है जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। और ये देखिए 1808, थोड़ा सा इस पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत देश की महानता, कि हमारा भारत देश साइंस में कितना आगे था। देखिए 1808 जॉन डाल्टन, इस सन में जॉन डाल्टन जी ने बताया परमाणु के बारे में। लेकिन इसके बहुत पहले 800 ईसा पूर्व, मतलब कि 2600 वर्ष पहले महर्षि कणाद ने अपने ग्रंथों में इस परमाणु के बारे में बता दिया था। उन्होंने बोला था कि प्रत्येक चीज जो है, चारों की सारी चीजें, सारा द्रव्य छोटे से कणों से मिलकर बना है, जो कण आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। ये उन्होंने 2600 साल पहले बता दिया था। और आपको बता दें 18वीं शताब्दी तक परमाणु के बारे में कोई भी रिसर्च नहीं हुई। एंड देन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपना परमाणुवाद प्रस्तुत किया। और फिर उसके बाद
आधुनिक परमाणुवाद, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे होता है, परमाणु में ये जो 3 कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कैसे रहते हैं, नंबर्स उनके कैसे होते हैं, इन सब के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।